हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो ये राजस्थान पशु परीक्षर एग्जाम 2024 की हमारी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास से जुड़े हैं, तो सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस क्लास में जो सम्मिलित आपके किए गए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कुल पशुधन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, ठीक है। क्या पूछा है? कुल पशुधन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा था? जब लास्ट पशु गणना हुई थी उस समय का पूछा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। जो स्थान है वो हमारा राजस्थान का है, और फर्स्ट किसका है? उत्तर प्रदेश का, जो कुल पशुधन में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पशुधन आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद में 2 नंबर पर जो हमारा है राजस्थान है आता है, ठीक है। तो और राजस्थान भी जो बकरी है, बकरी में जो सर्वप्रथम है, जो राजस्थान का स्थान है वो आता है। ओके, चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारे आज की क्लास का, राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का है? राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का है? तो आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका? सब सर्वाधिक पशु घनत्व पूछा है तो आपका हो जाएगा डूंगरपुर। क्या डूंगरपुर आपका सबसे ज्यादा पशु घनत्व है? ओके ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। सर्वाधिक पशु घनत्व आपका डूंगरपुर का है, और सबसे कम किसका है? आपके जैसलमेर का। सबसे कम आपके जैसलमेर का है, सर्वाधिक किसका है? डूंगरपुर का पशु घनत्व। ओके, ठीक है ना। और राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना है आपका? 166। कितना? 166 जो आपका है, ये राजस्थान के कुल पशु घनत्व है, ठीक है। और जो डूंगरपुर का आपका ये 433 है, और जैसलमेर का आपका कितना है? 62 है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? जो आपका गोडाउन है, इस पर डाक टिकट कब जारी किया? तो आपके ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या 4 दिसंबर 1980। तो गोडाउन पर डाक टिकट साथियों आपको मैं बता दूं कि 1 नवंबर 1980 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1980 को। जो आपका है 1 नवंबर 1900 जो 80 आपका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 1980 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1 नवंबर 1980 को। दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आज की क्लास का, बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या हो गई। तो बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या क्या हो गई? 50, 55, 69, और आपके ऑप्शन है 75। तो मैं बता दूं आपको साथियों, जो आपकी बाघ गणना 2018 के अनुसार है, राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी होगी? 69। कितनी? 69। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 69, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमश है। तो क्या पूछा है? सबसे पहले तो आपको राज्य, जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपके, उनमें से सबसे पहले तो राज्य पशु देखना है, उसके बाद में राज्य पक्षी देखना है, उसके बाद में आपके जो राज्य जंतु है वो देखना है। ओके, तो सबसे पहले राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा? खेजड़ी, ठीक है। तो ये सही है। ओके, 1 नंबर ऑप्शन खेजड़ी एकदम सही है। उसके बाद में गोडाउन, उसके बाद में लास्ट में चिंकारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गोडाउन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया? ठीक है ना। पूछा गया गोडाउन का पहला, विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया? तो आपके ऑप्शन है सम जैसलमेर, अमरपुरा जैसलमेर, बंदन जैसलमेर और बेलानी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सम जैसलमेर, ठीक है ना। सम जैसलमेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडाउन की प्रजनन स्थली है? निम्न में से कौन सी घास है जो आपकी गोडाउन की प्रजनन स्थली है? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सेवन घास, अंजन घास, और 2 नीचे ऑप्शन आपके करड़ घास और दामन घास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गोडाउन की प्रजनन स्थली। तो आपके ऑप्शन नंबर, फटाफट से कमेंट में उत्तर दे दीजिए इसका। तो सेवन जो घास होती है आपकी, क्या ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा आपका। सेवन जो घास होती है ये गोडाउन की प्रजनन स्थली के से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर बिल्कुल आपका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का आज का क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोटा।
जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा आपका है, ये जो राजस्थान का विश्व में जो खुला एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, राजस्थान में। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। बाकी इजी, काफी इजी जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी जो आपका काफी है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 66.1, 61.04 और 62% और 64%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? साक्षरता दर राजस्थान की तो 66.1%। कितनी? 66.1% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66.1 इसका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। क्या क्या पूछा है? गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। तो गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर आपका कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, कोटा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सही उत्तर हो जाएगा गिरिल। फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। फटाफट से क्या कीजिए, एक बार इसका उत्तर दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। क्या जो गिरिल आपका थर्मल पावर प्लांट है ये आपका बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। गिरिल आपका कहाँ पे है? बाड़मेर में, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर। तो आपके ऑप्शन है हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। तो सब सर्वप्रथम तो आपको देखना है कि इन चार में से जो आपके सांपों से संबंधित देवता कौन से हैं, ठीक है। हड़बू जी नहीं है, रामदेव जी नहीं है, देवनारायण जी भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका साथियों? गोगा जी। क्या गोगा जी इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मादलिय आभूषण कहाँ पहना जाता है? मादलिय आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आपके ऑप्शन है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। जो आभूषण का पूछा है मादलिय आभूषण, ठीक है। तो मादलिय आभूषण आपको सभी को पता होगा कि कहाँ पर पहना जाता है? गले पर। क्या क्या कौन सी जगह? गला जो होता है आपका, जहां पर मादलिय आपका पहना जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का हमारा, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? वह पहनता है, ठीक है। भील जनजाति में कछाऊ कौन धारण करता है या पहनता है? तो आपके ऑप्शन है पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सही उत्तर हो जाएगा महिलाएं। जो भील जनजाति है इसमें कछाऊ जो आपकी कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। ओके, कछाऊ ने, तो महिलाएं सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14, जन्म के समय एक आयोजन जिसकी पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है, ठीक है। जन्म के समय एक आयोजन, ठीक है। कोई बच्चा या जो शिशु है उसके जन्म के समय एक आयोजन होता है जिसके लिए पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा आपकी ले जाई जाती है। तो कौन सा वो? समेला समारोह तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जलवा समारोह, नचावर समारोह, तोरण समारोह। तो जो जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय जो कुएं पर एक समारोह जो होता है वो कौन सा होता है? जलवा समारोह, ठीक है ना। कुएं पर ले जाई जाती है एक यात्रा, तो जलवा समारोह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवा। ओके, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं जो स्पर्श करती है? राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो ये राजस्थान न्यू जीके के जो राजस्थान का नया जीके है उससे पूछा गया प्रश्न है आपका। और आपके ऑप्शन है भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पष्ट करती है? तो जयपुर ग्रामीण है जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया जाए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सीमाएं आपकी जयपुर ग्रामीण की लगती है वर्तमान में। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट है जो किस स्थान पर है आपका किया गया? तो आपके ऑप्शन है पोखरण, फड़ौदी, कोलायत, बाड़ाथल। तो पोखरण जो आपका है उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। पोखरण क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जो पोखरण में किया गया आपका जैसलमेर, ठीक है ना। पोखरण बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, पोखरण। ओके, अब चलते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है ना। काफी एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण पूछ लेते हैं, पूर्व से पश्चिम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी कितनी है? आपके ऑप्शन है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या 550 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा आपका 869 किलोमीटर, ठीक है ना।
नहीं सॉरी 826 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 826 है आपका जो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी 826 किलोमीटर है, और जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो आपकी है ये कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 826 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की? 826 किलोमीटर। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा जो औसत होती है? ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ठीक है, तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा आपका झालावाड़। क्या? झालावाड़ राजस्थान का एकमात्र जो जिला है झालावाड़। इसमें पूरे जो राज्य है इससे सर्वाधिक वर्षा जो औसत होती है वो कहाँ पर? झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर है, हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सर्वाधिक वर्षा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? तो आपके ऑप्शन है 20, 27, 25, 29। ठीक है, तो आपकी लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 25। कितनी हो जाएगी साथियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। 25 जो सीट है आपकी राजस्थान में लोकसभा की सीटें। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन या शुरुआत है वो कह सकते हो कहाँ से हुई थी? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की। ओके, तो आपको मैं बता दूं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये जो आपकी राजस्थान में पंचायती राज का जो है पंचायती राज जो राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुआ था, और ये हमारी नागौर से, कहाँ पर? हमारा जो नागौर है राजस्थान का, इससे पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम है लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पशु परिचय की क्लास। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, और अब से डेली लगभग इतने दिन तो मेरे खुद के एग्जाम थे तो इसके कारण मैं रेगुलर नहीं हो पाया, लेकिन अब से आपकी हमेशा डेली क्लासेज है जो आती रहेगी इस चैनल पर। तो अभी 7-8 दिन बचे हैं, एडमिट कार्ड आपके आ गए होंगे, सभी अच्छे से तैयारी की होगी। और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ और कहाँ किस स्थान पर आया तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी आपका कोई अन्य डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना वो भी। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, बाय।